तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज जो हमारी वीडियो बनेगी वो इस बात पे बनेगी कि जो हम पढ़ते हैं, अब हम लोग अपना मैथमेटिक्स सब्जेक्ट पढ़ते हैं क्लास 10th का, उसमें अब तो लगभग में मैक्सिमम बच्चे जो पढ़ने वाले होंगे वो तो पढ़ चुके होंगे। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, कुछ क्या मैक्सिमम बच्चे ऐसे होते हैं जो अपनी तैयारी को पहले नहीं कर पाते हैं और एग्ज़ाम आने के बाद वो घबराने लगते हैं। ठीक, तो उन्हीं घबराहट को दूर करने के लिए हम बात करेंगे आज जो मैथ का जो मैथ सिलेबस है उसके बारे में, कि ये जो मैथ है उसमें कौन से चैप्टर इम्पोर्टेंट है और उस चैप्टर से ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन है जो हमको मिल सकते हैं देखने के लिए। बेसिकली आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, जब हम बात करते हैं तो हमारा पहला चैप्टर क्या आता है, वास्तविक संख्या। आपके सामने यहाँ भी दिख भी रहा होगा कि वास्तविक संख्या। अब आपको पता भी है कि वास्तविक संख्या का, मान लीजिए इसमें पूछ सकता है परिमेय के, आपको परिमेय के बारे में इसमें जानकारी होनी चाहिए कि परिमेय संख्या क्या होती है और परिमेय संख्या क्या होती है। मैं देखिए इसमें सवाल को बताने वाला नहीं हूँ कि क्या सवाल कैसे लगेगा, मैं इसमें केवल यह बताऊंगा इस वीडियो में कि इस चैप्टर से यह सवाल या इस तरह के क्वेश्चन बनने वाले हैं। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं क्या, आपके सामने क्या है, वास्तविक संख्या की। ठीक है, और वास्तविक संख्या से अगर आपको परिमेय और अपरिमेय सिद्ध करने के लिए आ गया, इससे पहला क्वेश्चन क्या बन जाएगा कि सिद्ध करिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। उसके बाद अगला क्या बन जाएगा, 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। पहले चैप्टर से ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है मैथ के लिए, क्लास 10th के यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए। तो पहले चैप्टर से जो मैथ का है, अगर हमें पता है कि ये क्वेश्चन हर साल रिपीटेड है तो क्यों ना इस क्वेश्चन को हमको बार बार हमें देख लेना चाहिए ना, कि क्वेश्चन अगर हर बार आ रहा है तो क्या पता अगली बार आ जाए, देख लेते हैं। तो पहले चैप्टर से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, आप लोग को पता भी होगा कि ये जो, अगर नहीं पता है तो मैं बता दे रहा हूँ कि जो पहले चैप्टर रियल नंबर से क्वेश्चन बनेगा वो कौन सा बनेगा आपका, कि प्रूव करेगा कि कहिए आप इसको प्रूव करिए कि यह एक अपरिमेय संख्या है। और वो क्वेश्चन दो तरह से बनेगा। वो क्वेश्चन कैसे बनेगा, दो तरह से बनेगा, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। एक तो बन सकता है क्या, केवल कह देगा कि आप इसको प्रूफ करिए कि ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। एक तो पहला क्वेश्चन आपका ये बन गया। ठीक, और दूसरा क्या बनेगा, बस ये जो √3 है ना, इसी में कुछ ऐड कर देगा या कुछ सब्ट्रैक्ट कर देगा। यानी मान लीजिए मैं कह सकता हूँ 2 - √3। अगर ये इसी क्वेश्चन को ऐसे भी और इसी क्वेश्चन को ये ऐसे भी लिख सकता है और बोल देगा कि आप प्रूफ करिए कि यह क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। और या तो कह देगा यह सिद्ध करिए कि यह एक अपरिमेय संख्या है। और मैं गारंटी के साथ लिख के दे रहा हूँ, इस पहले चैप्टर से इससे अधिक क्वेश्चन नहीं बनने वाला है, इससे अधिक क्वेश्चन नहीं बनने वाला है, क्योंकि यही हर बार ट्रेंड में रहता है। तो ये तो था क्या कि पहले चैप्टर से क्या और पहले चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं। अब इसके आगे हम बात करेंगे कि जो हमारा अगला सेकेंड चैप्टर है, हम बारी बारी 1 बाय 1 करके सारे चैप्टर के बारे में बात करेंगे। और मुझे भी उम्मीद है कि ये जितना मैं बताऊंगा उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके लिए हेल्प में आए, ताकि एग्जाम में आप जाएं तो हाँ लगे किसी ने कुछ आपको बताया था और आपके वो हेल्प में आया। अब बात करते हैं अगले चैप्टर की। तो अगला चैप्टर है बहुपद। देखिए मैं सारे, अगर वैसे बोल सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो क्या जो बच्चा जो नहीं पढ़ा है वो सारा क्वेश्चन पढ़ेगा, ऐसी बात नहीं है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हर साल ट्रेंड में आते हैं, यानी हर साल वो क्वेश्चन आते हैं। अब बात करते हैं अगले चैप्टर की। अगला चैप्टर हमारा क्या है, हमारा बहुपद है। ठीक, अब बात करते हैं कि बहुपद में ऐसे कौन से मतलब टॉपिक बच जाते हैं। तो देखिए, पहली बात, बहुपद में जो पहला क्वेश्चन बनता है क्या, मैं लिख दे रहा हूँ। पहला क्वेश्चन क्या बनता है, जो मध्य पद को तोड़ने के लिए होता है, किसको, मध्य पद को लेकर बनता है। पहला क्वेश्चन किसको लेकर बनेगा, मध्य पद को लेकर बनेगा। कैसे बनेगा, आपके सामने कोई एक द्विघात समीकरण दे देगा। ठीक, आपके सामने कोई एक द्विघात समीकरण देगा और बोलेगा कि आप इस समीकरण के मध्य पद को तोड़िए। ठीक, और मध्य पद को तोड़ने के बाद क्या बोलेगा, आप उसका मूल बताइए। ठीक है, और इस मूल से लगभग लगभग मान के चलिए कि 5 नंबर के क्वेश्चन आपके फिक्स होने वाले हैं। कितने नंबर के क्वेश्चन, 5 नंबर के क्वेश्चन जो है आपके इस वाले टॉपिक से मूल से आने वाले हैं। ठीक, उसका एक फार्मूला होता है, मैं यहाँ लिख भी दे रहा हूँ कि बोल देता है। कभी कभी देखिए ये वाला को जो क्वेश्चन अभी मैं लिखने जा रहा हूँ, ये आपको जो है 2 नंबर में तो देखने को मिलेगा।
कितने नंबर में? 2 नंबर में, नहीं तो 1 नंबर में, जो 20 नंबर का आपका बहुविकल्पी आएगा। उसमें क्या बोल देगा, कह आपको अल्फा प्लस बीटा दिया रहेगा, ठीक, और क्या दिया रहेगा, अल्फा इंटू बीटा, यानी दो मूलों का योगफल दिया रहेगा और दो मूलों का गुणनफल दिया रहेगा। तो बोलेगा कि अगर ये दोनों पता है तो आप हमें द्विघात समीकरण बताइए। तो इसके लिए क्या होता है, एक फार्मूले की जरूरत पड़ती है हमें, वो फार्मूला मैं लिखूंगा, बाकी आप लोग उस पर प्रैक्टिकल जो प्रैक्टिस होता है आप करिएगा। मैं लिख दे रहा हूँ, देखिए जो मूलों का जो लगाते हैं, जो समीकरण आएगा द्विघात समीकरण, वो हमारा क्या आता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और यहाँ पर क्या होगा आपका अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ आ जाएगा आपका अल्फा इंटू बीटा। एक बार मैच कर लीजिएगा, यही है, ठीक। तो इस बहुपद वाले चैप्टर से ये वाला क्वेश्चन तो फिक्स हो गया कि इस वाली करना क्या रहेगा ना, आपको सब दिया रहेगा, अल्फा भी दिया रहेगा, बीटा भी दिया रहेगा, ठीक। हो सकता है अल्फा प्लस बीटा अलग मान दे दे कि 1 मूल 4 है 1 मूल 5 है, दोनों को योग कर लीजिए, 5 4 यहाँ लिख दीजिए, 9 लिख दीजिए। तो हमारे ऊपर है, या एग्जामिनर के ऊपर, एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन दे रहा है। तो एक क्वेश्चन ये तो कंफर्म हो गया कि इस वाले चैप्टर से एक्स स्क्वायर और अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा को लेकर एक क्वेश्चन बनने वाला है। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन, ठीक, अगला क्या बनेगा, आपको समीकरण दे दिया रहेगा, क्या रहेगा, समीकरण दिया रहेगा, कोई भी द्विघात समीकरण आपको दिया रहेगा, और क्या करना रहेगा, आपको द्विघात समीकरण से जब आप कभी भी द्विघात समीकरण को हल करते हैं तो लास्ट में ऐसे क्या होते हैं, 2 ब्रैकेट मिलते हैं, और इन 2 ब्रैकेटों के अंदर कुछ ना कुछ क्या अंक लिखे रहते हैं। आप कभी अगर सॉल्व किए होंगे, देखे होंगे कि उस जब आप द्विघात समीकरण को सॉल्व करेंगे तो लास्ट में कुछ ऐसे मिलता है, मिले। तो करना क्या रहे, कहता है कि समीकरण को सॉल्व करिए और उसका मूल निकालिए। तो ऐसे जब मिलेगा तो मान लीजिए यहाँ आ गया x-4 और यहाँ आ गया आपका x-2, कुछ ऐसा, कुछ ठीक ठीक कुछ ऐसा ही मिलेगा। तो यहाँ से आपको बोलता है कि मूल निकालिए। तो क्या करना है आपको, एक बार इसको बराबर 0, एक बार इसको बराबर 0, तो यहाँ से क्या आएगा, x बराबर 4, और यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। कुछ समझ में आया? यानी जो यहाँ से हमारा पहला क्वेश्चन तो मूल से बना, दूसरा क्वेश्चन क्या बना, मूल का ही है, थोड़ा सा अलग है। क्या पूछा, आपको समीकरण दिया रहेगा, और समीकरण दिया रहेगा तो समीकरण को देने के बाद क्या आएगा कि आप उसका मूल बताइए। तो समीकरण को सॉल्व करेंगे तो आपके सामने 2 ब्रैकेट मिलेगा, और उन 2 ब्रैकेटों से आप किसका वैल्यू निकालेंगे, एक्स का। और कभी भी एक चीज बता देता हूँ आपको, काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है क्या, कि एक्स की पावर जितनी होगी मूल उतने होते हैं। अगर यहाँ पर x की पावर 10 है तो इसके कितने मूल निकलेंगे, 10 मूल निकलेंगे। कितने मूल निकलेंगे, 10 मूल निकलेंगे। यानी अगर x की पावर n हो तो यानी इसके मूल्यों की संख्या पूछ देता है कि अगर किसी, ये मान लीजिए हमारा x है और x के ऊपर अगर n घात है तो बोलता है बताइए कि इसके मतलब मूलों की संख्या कितनी होगी। तो जितनी पावर उतनी उसके मूल होंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा, n मूल हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हमने आपका एक क्वेश्चन ये भी रेडी करा दिया। अब इसके आगे बात करते हैं कि इससे अगला क्वेश्चन क्या बन सकता है, ठीक है। हम अगला इस पर ये बात करते हैं कि इससे हमारा जो है अगला क्वेश्चन क्या बनेगा, ठीक? और ये जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आप एक कॉपी पे लिख लीजिएगा, एग्जाम दे कर आइएगा, फिर मैच करिएगा और फिर कहिएगा कुछ कि हाँ मैंने क्या सही बताया क्या गलत बताया। आगे देखते हैं कि हमने 3 तरह की बात कर लिया, ठीक। पहला हमने बात किया, दूसरा बात किया, और तीसरा। अब बात करते हैं कि ये चौथा क्या आने वाला है। अभी हम सेकेंड चैप्टर पर ही हैं और ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपको मिलेंगे। अब देखिए इस चैप्टर से अभी हमने क्या पढ़ा था, आप देखे होंगे अल्फा, बीटा और गामा, 3 चीज होते हैं। आइए क्लियर नहीं होगा, इसको थोड़ा विजिबल करते हैं। क्या होता है, एक होता है अल्फा, एक होता है बीटा और एक होता है गामा। ये 3 चीज, अल्फा बीटा और गामा। आपको देखिए करना क्या होगा, हम आपको अल्फा बीटा और गामा में जो रिलेशन आता है वो तो आपको पढ़ के रखना पड़ेगा भाई। अल्फा बीटा और गामा, और फार्मूला क्या होता है देखिए ना, बोल देता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, यहाँ निकाला हमने। ठीक वैसे ही आगे बोल देगा भाई अल्फा प्लस बीटा में निकाला तो बोल देगा क्या, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो ये बुक में से देखकर
मैं इसको बता सकता हूँ, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, क्योंकि वैसे ही अभी हम दूसरे चैप्टर पर हैं और वीडियो लगभग 10 मिनट की होने वाली है। तो आगे देखते हैं कि देखिए इस वाले चैप्टर से जो ये क्वेश्चन काफ़ी सारे हैं भाई, लेकिन अगर उसको देखा जाए तो फिर तो हो चुकी। मैं तो केवल उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जिन बच्चों ने अभी तक कुछ पढ़ा ही नहीं और वो चाहते हैं कि मैं थोड़ा पढ़ के कुछ ज़्यादा कर ले जाऊँ। ठीक, तो देखिए हमने तीसरा ये बात किया, और चौथा क्या बात किया मैंने कि ये आप अल्फा बीटा और गामा के रिलेशन को अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक, उसमें जैसे मान लीजिए अभी द्विघात के लिए बात हुआ है, त्रिघात के लिए भी बात हो सकता है कि x की पावर 3 आ जाए। ठीक, तो उसके लिए भी आप रेडी रहिएगा। जैसे हमने समीकरण पढ़ा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, सेम वैसे ये किसके लिए अप्लाई होगा, अल्फा बीटा और गामा के लिए। क्लियर है ये बात? ठीक, तो ये चीज आप क्लियर रखिएगा। तो ये तो था कौन सा चैप्टर, सेकेंड चैप्टर। और सेकेंड चैप्टर में एक लास्ट और है, इसके बाद हम अगले चैप्टर पर चलेंगे, और ये ऐसे हैं कि आपको हर साल मिलेंगे ये। ठीक है, तो अब एक इम्पॉर्टेंट है जो काफ़ी इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है कि वो मान लीजिए जैसे वो थोड़ा सा थ्योरेटिकल टाइप क्वेश्चन बन जाता है। ठीक, इसमें आगे अभी वो क्वेश्चन जो है, सॉरी वो आगे है। इसमें जो हमने 4 टॉपिक आपको बताए हैं, ठीक, अभी वो बात करते हैं क्वेश्चन कि वो क्वेश्चन कौन सा है, क्योंकि मैं जिस समय एग्जाम दे रहा था उस समय वो क्वेश्चन आया था, और उसी समय नहीं कई बार भी आया था। 2020 का पेपर आप देखिएगा, 2020 का 10th का मैथ का पेपर देखिएगा, सेट मुझे याद नहीं आ रहा है, उसमें मिलेगा। आगे बात करते हैं, अब बात करते हैं इसके अगले चैप्टर की। अब जो हमारा अगला चैप्टर होने वाला है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, बताते हैं। 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो आप बताइएगा, मैं इसके हर चैप्टर का जो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है मैं उसको यहाँ पर करा भी दूंगा और पढ़ा भी दूंगा। तो अगला चैप्टर का बात करते हैं क्या, थर्ड चैप्टर। ठीक, अब थर्ड चैप्टर की बात करते हैं। ठीक, ऊपर आपको चैप्टर के नाम दिख रहे होंगे। अब चैप्टर का अगला नाम क्या है, 2 चर वाले रैखिक समीकरणों के योग। ठीक, तो इस चैप्टर के शुरुआत में आपको तो कम से कम ये आप इक्वेशन ऐसे देखे होंगे, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। आप ऐसे बहुत सारे इक्वेशन देखे होंगे। मैं ये इक्वेशन रैंडमली लिखा हूँ, मुझे नहीं पता कि ये सही है या गलत है, मैं तो बस लिख दिया हूँ। मुझे आपको बस समझाना है कि इस चैप्टर से ऐसे कौन से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। देखिए जो इस चैप्टर से क्वेश्चन बनते हैं क्या, कि आपको 2 रैखिक समीकरण दिए होंगे, पहला समीकरण आपका ये है और दूसरा समीकरण आपका ये है। अब इन दोनों समीकरणों से क्या करना होगा आपको, एक तो x का मान निकालना होगा और एक क्या, y का मान निकालना होगा। यानी आपको x और y का मान फाइंड आउट करना होगा। तो इस वाले चैप्टर से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है वो पहले तो यही बन जाता है। अब देखिए थोड़ा इसके तरीकों की बात करते हैं कि इसको सॉल्व करने के कितने तरीके होते हैं। देखिए पहला क्या है, विस्थापन। पहला क्या है, विस्थापन। ठीक, पहला विस्थापन है। दूसरा क्या है, विलोपन। ठीक है, विलोपन। और आई होप तीसरा जो बजगुणनखंड विधि है शायद सिलेबस से वो निकल चुका है। ठीक, तो एक बार अगर आप देख लीजिएगा, अगर वो सिलेबस में है, मुझे लग रहा है वो है नहीं, आप इन्हीं दोनों को ट्राई करिएगा। किसको, विस्थापन और विलोपन को। इन इक्वेशन को बोल देगा कि आप इन्हीं इक्वेशन को पहले किससे कर दीजिए, विलोपन से या विस्थापन से कर दीजिए, फिर बोल देगा क्या कि इस समीकरण को विलोपन विधि से हल करिए। तो ये तो एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपको मिलेगा, और ये मान के चलिए कम से कम ये भी जो चैप्टर से ये वाला क्वेश्चन है 5 नंबर में आने वाला है। कितने नंबर में आने वाला है, 5 नंबर में आने वाला है। ठीक है, अब इसके आगे बात करते हैं क्या, अगला। इसी में अभी एक जो मैं क्वेश्चन बोल रहा था ना कि मेरे समझ में आया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप देखिएगा एनसीईआरटी का वो, मान लीजिए जो लोग मनोरे, कई लोग मनोरे लिए होंगे, कई लोग एनसीईआरटी की बुक लिए होंगे, तो देखिए कोई डिफरेंस नहीं होता है। एनसीईआरटी की बुक में केवल डायरेक्ट क्वेश्चन दिए गए होते हैं, प्रैक्टिस कम होते हैं, प्रैक्टिस आप नहीं कर पाएंगे। प्रैक्टिस के लिए आपको साइड बुक रखनी पड़ेगी डॉक्टर मनोरे। डॉक्टर मनोरे में क्या होता है, एनसीईआरटी तो क्वेश्चन इंक्लूड होते ही हैं, साथ में साथ वो अपने भी कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन देता है ताकि आप उसका प्रैक्टिस करते रहें। तो एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी एग्जाम्पल में है, या आप मनोरे में देखिएगा, उसमें भी देखिएगा जरूर दिया होगा, नाव को लेकर
ठीक है, किसको लेकर है? नाव को लेकर। नाव को लेकर क्वेश्चन है कि एक बार नाव जाती है और एक बार नाव आती है। मैं इसको अगले वीडियो अगला जब वीडियो में अपलोड करूंगा, आप लोग बताइएगा, तो मैं उसमें इस क्वेश्चन को अच्छे से डिस्क्राइब करूंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक, ऐसे मैं हर क्वेश्चन को बता तो नहीं पाऊंगा कैसे कैसे होगा, अगली वीडियो में ट्राई करूंगा मैं। ठीक, तो ये वाला जो चैप्टर है, चैप्टर 3, उसमें जो नाव के जो सवाल है वो आप जरूर देखिएगा। होता क्या है, एक बार नाव जो है ना धारा के, जिससे मतलब मान लीजिए, यहाँ समझिए कैसे आता है। मान लीजिए ये अगर धारा है नाव की, तो ये धारा मान लीजिए इधर जा रही है और ये मान लीजिए नाव है। तो क्वेश्चन कैसे बनता है कि एक बार जो नाव है धारा की दिशा में बह रही है और एक बार जो नाव है धारा की विपरीत दिशा में बह रही है। तो इस पे जो क्वेश्चन है आप जरूर देखिएगा, 5 नंबर में तो आएगा ही। मान लीजिए 5 नंबर का ये अगर मान लीजिए आ गया तो अच्छा खासा आपका रेडी हो जाएगा। इतना ही टाइम में 10-15 मिनट के वीडियो आप देखेंगे तो काफ़ी आपको पता तो चला कि मतलब क्या क्या क्वेश्चन आने वाले हैं। अब बात करते हैं इसके अगले चैप्टर की। जब इसका अगला चैप्टर देखेंगे तो अब बात करेंगे क्या, द्विघात समीकरण। ठीक, अब द्विघात समीकरण से देखते हैं। अभी वो क्या नाम है, द्विघात बहुपद तो देखा हमने, द्विघात समीकरण जो था यहाँ देखिए। अब बात करते हैं किसकी, द्विघात समीकरण की। तो द्विघात समीकरण से तो वही तो कम से कम आपको तोड़ना आना चाहिए कि मध्य पद को हम कैसे ब्रेक करेंगे। ठीक, और द्विघात समीकरण से अगर आपको ब्रेक करने आ गया, जो मैंने सेकेंड चैप्टर में बताया, ठीक है, और सेकेंड चैप्टर और प्लस जो मैं इस चौथे चैप्टर की बात कर रहा हूँ, मैंने उन दोनों को वही बता दिया था। ठीक है, ठीक, अब आगे हम बात करते हैं इसके किसे, 5वें चैप्टर के। चौथे में मैंने बता दिया क्या, तोड़ना तो एटलीस्ट आपको आना चाहिए द्विघात समीकरण का। ठीक, और अल्फा प्लस बीटा निकालना आना चाहिए, अल्फा इंटू बीटा निकालना आना चाहिए। ठीक, ऐसे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। अब इसके आगे हम बात करेंगे क्या, ये था हमारा कौन सा चैप्टर। आगे हम बात करते हैं अपना 5वां चैप्टर, समांतर श्रेणी का। इससे भी क्वेश्चन काफ़ी हद तक आपको मिलेंगे। मैं बात करता हूँ किसकी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात करता हूँ। ठीक, तो इसमें देखिए ऐसे कौन से क्वेश्चन है जो बन सकते हैं। पहला क्या, मैं फार्मूला लिख दे रहा हूँ, क्या देखिए, कम से कम आपको इस फार्मूले पे सारे क्वेश्चन आने चाहिए। ये जो फार्मूला है, इस फार्मूले पे आपको सारे के सारे क्वेश्चन आने चाहिए। कि बोल देता है क्या कि टी.एन और डी और ए पता रहता है तो एन पूछ देता है, मतलब इस क्वेश्चन में आपको खेलना आना चाहिए इस वाले फार्मूले से। अगला क्या, एस एन, इस वाले से, इस वाले आप जो ये फार्मूला है, इस वाले फार्मूले से भी आपको खेलना आना चाहिए। ये 2 फार्मूले ऐसे हैं जो आपको हर बार मिलेंगे। और जो अंतिम पद वाला है, अंतिम पद, यही 3 चीज़ है, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। और देखिएगा, विश्वास करिए कि जब पेपर देंगे आप और हमारी वीडियो अगर देख के गए होंगे तो कहेंगे हाँ मतलब क्या बात बताया गया था। कि ये 3 अंतिम पद और एस एन और टी एन, ये तीनों फार्मूला तो आपको अच्छे से आना चाहिए। ठीक, रटने की जरूरत नहीं है फार्मूलों की, रट के आप वैसे भी भूलने ही वाले हैं। तो इससे अच्छा प्रैक्टिस कर लीजिए। इस क्वेश्चन पे मैं गारंटी दे रहा हूँ कि इस क्वेश्चन से कम 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन बनने वाले हैं। ध्यान रहे, 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन बनने वाले हैं, इससे मिनिमम 2 तो बनेंगे ही। तो जब मुझे पता है कि इससे क्वेश्चन आने वाले हैं तो क्यों ना उसको रेडी कर लिया जाए। तो पहला टी.एन, ठीक, अगर आप इससे 3 क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लेते हैं, 3 क्वेश्चन भी अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं तो एक क्वेश्चन जो है आपके हाथ में हो जाएगा। ठीक, ये जो होता है क्या, सम के लिए होता है, यानी योगफल के लिए होता है, तो योगफल वाला आपको आना चाहिए। ठीक, तो ये सारे क्वेश्चन क्या है कि ये जो मैंने लिखा है फार्मूला, इससे तो क्वेश्चन काफ़ी सारे बनने वाले हैं। अब हम इसी में जो 3 से 4 क्वेश्चन है, मैं उनकी बात करता हूँ कि वो एग्ज़ाम में आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं उनके, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। इसी चैप्टर में भी, इसी चैप्टर में जो हम क्वेश्चन बोलने जा रहे हैं, कौन सा क्वेश्चन है वो कह देता है कि P नंबर का पद क्या है, Q है, और Q नंबर का पद P है। कुछ इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं जो मैं अगली वीडियो बनाऊंगा अगर आप बताते हैं तो, कि उसमें मैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं उनको कराने वाला हूँ।
ठीक, अब धीरे धीरे वीडियो शुरू करेंगे। काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं आ रही थी, सॉरी इसके लिए, लेकिन अब जो वीडियो कंटिन्यू करेंगे हम, हफ्ते में 2-3 वीडियो मैं अपलोड करता रहूँगा। ठीक, तो पी नंबर का पद यानी पीवा पद क्यों है और क्यूवा पद क्या है, मतलब वहाँ पद करके, ठीक है, ये आएगा कि पीवा पद क्यू है और क्यूवा पद पी है। तो इसका मतलब क्या होता है कि टी पी बराबर क्यू, और यहाँ क्या होता है टी क्यू बराबर पी, टी पी बराबर क्यू और टी क्यू बराबर पी। तो यहाँ से आपको ये सब तो आना चाहिए कि इसमें आप देखिएगा कि जो चैप्टर का लास्ट प्रश्नावली है उसमें आपको इससे 2 क्वेश्चन मिलेंगे। किससे 2 क्वेश्चन, किस, और ये सारा में कौन सा फार्मूला यूज होगा, टी एन वाला फार्मूला यूज होगा। कौन सा फार्मूला, टी एन वाला फार्मूला यूज होगा। और इसी चैप्टर में जैसे मैंने ये 2 बताया, सेम वैसे ही क्या होगा, देखते करिए, बस खत्म होने वाला है ये चैप्टर भी। सेम ऐसे ही क्या होगा, जो हमारा ये चैप्टर है एपी का, अभी तो मैंने टीएन की बात की, अब अगला क्या आएगा, एसएन को लेकर आए, कह देगा पी पदों का योगफल क्या है, क्यू है, और क्यू पदों का योगफल क्या है, पी है। तो ऐसे कुछ आप देखेंगे तो उसमें कितने मिलेंगे, 2 क्वेश्चन मिलेंगे। कितना बताया मैंने, 4 क्वेश्चन बताया, और आप देखिएगा किसी न किसी सेट में इसमें से 1 से 2 क्वेश्चन तो आने ही वाले हैं। ठीक, तो यहाँ पर हमारा एपी भी खत्म हो गया। अब आगे देखते देखते जितना क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आप एक बार करके और बिलीव करके इसको देख के जाइएगा, इस सारे क्वेश्चन को मैं इसको लाऊंगा वीडियो अगला भी, मैं तो बस बना दे रहा हूँ, लेकिन वीडियो में अभी इन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे लाऊंगा, अभी तो पूरी पिक्चर बाकी है। अगला जो चैप्टर हमारा कौन सा होने वाला है, त्रिभुज। अब बहुत देखिए, त्रिभुज एक ऐसा चैप्टर है जिनसे बच्चों को लेकर इतनी टेंशन होती है जितनी किसी भी चैप्टर को लेकर नहीं होगी। उनको सारा चैप्टर अच्छे से आता रहेगा, लेकिन सर्किल, सर्किल क्या कहिए, सर्किल से भी ज़्यादा दिमाग खराब उनको कौन करता है, त्रिभुज करता है। ये क्यों करता है मैं बता रहा हूँ। त्रिभुज वाले चैप्टर से होगा क्या, बच्चों को प्रूफ ज़्यादा आता है, उसमें ज़्यादा प्रूफ आएगा, प्रूफ ही आने वाला है। अब बच्चे प्रूफ से डरते हैं, सब क्या हम भी डरते थे भाई, क्योंकि प्रूफ एक ऐसा चीज़ है, अगर एग्जाम टाइम में दिमाग क्लिक किया तब तो आप अच्छे से कर ले जाएंगे, लेकिन थोड़ा बहुत ही दिमाग खिसका तो पूरा क्वेश्चन ही आपसे आउट ऑफ सिलेबस हो जाएगा, आपके लिए आउट ऑफ माइंड हो जाएगा, कहते मुझे आता ही नहीं है। तो इसमें ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं है इस चैप्टर से। मैं जो टॉपिक लिख रहा हूँ आप उसको देख लीजिए। देखिए पहला क्या है आपको देखना है, जो है थेल्स प्रमेय, क्या, थेल्स प्रमेय। और ये जो कहते हैं, देखिए हर एक गुंडा होता है, उसे मोस्ट वांटेड कहते हैं लोग, तो इस चैप्टर का ये मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है, यूपी बोर्ड का वो चाहता क्वेश्चन है ये थेल्स प्रमेय। तो इस चैप्टर से अगर क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी बनती है तो फर्स्ट नंबर पर थेल्स प्रमेय की बनती है। दूसरा क्या, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि समय कम है, ठीक, आपको अच्छा नंबर गेन करना है। तो अगला जो चैप्टर है, सॉरी अगला जो हेडिंग है उसी में ट्रेंगल में, देखिए पहला आपको थेल्स प्रमेय एकदम अच्छे से देख के जाना है, मतलब रट के जाना है, जुबान पे है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो रट के जाइए इस चैप्टर, क्योंकि ये आएगा। अगला क्या आता है, जैसे मान लीजिए वो कहता है भुजाओं के अनुपात को लेकर, क्या, भुजाओं के अनुपात को लेकर वो क्या कहता है, क्वेश्चन बनाता है, तो इसका एक प्रमेय भी है। तो ये 2 प्रमेय ऐसे हैं जो आपको अगर नहीं आएंगे तो रुलाएंगे, और आएंगे तो आप हंसी खुशी लिख के चले जाएंगे। ठीक, तो ट्रायंगल से ज़्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, इन दोनों को आप अच्छे से देख कर जाइए। ठीक, अगर आते हैं तो इन दोनों से क्वेश्चन 1 से 3-4 नंबर के क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक, अब मान लीजिए जो बच्चा लगातार वो 1 साल पढ़ा है, मेरी बात ध्यान समझिएगा, जो 1 साल पढ़ा है उसने इस ट्रायंगल को काफ़ी डीप पढ़ा होगा, श्योर है, तो हम इसकी बराबरी थोड़ी ना कर पाएंगे। लेकिन ये भी नहीं है कि हम उम्मीद छोड़ दें, हम कम से कम उसके आगे नहीं जा सकते, कम से कम उसका पीछा तो कर सकते हैं। चलिए ये तो था हमारा क्या, ट्रायंगल चैप्टर। अब आगे हम फिर बात करते हैं, धीरे धीरे चैप्टर खत्म होने वाला है। ट्रायंगल चैप्टर कौन सा था हमारा, ये आपका चैप्टर नंबर 6। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 7। ठीक, अब इसमें जो चैप्टर बोलूँगा उससे अगर कोई क्वेश्चन नहीं है, अगर क्वेश्चन बनते हैं उस चैप्टर से तो यही क्वेश्चन बनेंगे जो मैं बता रहा हूँ। देखिए कोऑर्डिनेटिक ज्यामिति यानी निर्देशांक ज्यामिति से मैं पहले फार्मूला ही लिख दे रहा हूँ कि क्या होता है। देखिए पहले तो दूरी सूत्र आपको आना चाहिए। दूरी का मतलब क्या होता है, कुछ ऐसे आप पढ़े होंगे सब चीज़ें, अगर नहीं पढ़े हैं तो मैं इसका फिर सोचा हूँ बना दूंगा। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। पहला सूत्र तो आपके सामने ये है, ठीक है।
और दूसरा क्या होता है, अनुपात का, अनुपात का यानी m1 और m2 को लेके क्या होता है। मान लीजिए अगर कैपिटल Y बराबर निकालेंगे तो m1x1, रुकिए 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 एक मिनट, m2x1 m1x2 बटे m1 प्लस m2। जैसे y का निकाला हमने, वैसे ही किसका आता है, कैपिटल X का आता है क्या, m2 y1 प्लस m1 y2 बटे m1 प्लस m2। मैंने x का भी निकाल दिया, ठीक। और एक चीज इसका, एक क्या होता है आंतरिक विभाजन होता है और एक क्या होता है बाह्य विभाजन होता है। आंतरिक में तो क्या होता है पॉजिटिव, लेकिन बाह्यतम में क्या हो जाता है निगेटिव, नीचे यहाँ भी निगेटिव यहाँ भी निगेटिव, सेम ऊपर भी। तो एक फार्मूला मैंने ये बताया और एक फार्मूला मैंने ये बताया, ठीक। तो इस वाले चैप्टर से इन दोनों फार्मूलों से क्वेश्चन एकदम बनने वाले हैं, बेधड़क बनने वाले हैं। कहेगा क्या जानते हैं, क्या बोलेगा, इसमें दो ठो कोई पॉइंट दे देगा, एक पी दे देगा क्या 4,3 और एक मान लीजिए एक्स दे देगा कितना 2,3 और बोल देगा इनके बीच का क्या बताइए आप डिस्टेंस बताइए। ये आता रहेगा तो देखिए ना, ये क्या होता है x1, ये क्या होता है y1, ये क्या होता है x2, ये क्या होता है y, तो इसी में पुट कर दिए, सारा क्वेश्चन खत्म हो गया। तो यहाँ पर क्या बोल देता है आपको, देखिए बोल देगा कि कोई रेखा है उसको इस अनुपात में, यानी मान लीजिए दो संबंधित 3 के नंबर पे अनुपात में काट रहा है। तो यानी जब मान लीजिए जब उसको दो संबंधित 3 के अनुपात में कट किया तो यहाँ से जानते क्या मिल रहा हमको, ये क्या होता है m1 और ये क्या होता है m2, m1 और ये क्या है m2 है। तो m1 m2 पता हो जाएगा। जब काटता है तो वहाँ का निर्देशांक भी मान लीजिए x1 का y1 भी आपको मिल जाएगा। तो ये भी अगर पता है ये सारा तो आप कैपिटल Y आराम से निकाल लेंगे। क्लियर है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इससे ज़्यादा इस पर क्वेश्चन नहीं बनने वाला है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। एक क्वेश्चन तो बताऊंगा, इससे एक क्वेश्चन मैं और बताऊंगा, ठीक। जो आएगा वो इसी फार्मूले पे आएगा, इसी फार्मूले पे आने वाला है। आगे बात करते हैं। देखिए क्या आएगा, बोल देगा कि ये कोई क्या है आयत है, सॉरी आयत बोलेगा नहीं, आपको प्रूफ करना रहेगा। बोल देगा कि ये ABCD यानी ये क्या है एक तरह का चतुर्भुज है, ठीक। और इसका एक क्या निर्देशांक दे देगा x का y, मतलब इसका भी निर्देशांक, इसका भी, इसका भी। तो बोल देगा कि इसको आप प्रूफ कर दीजिए कि ये क्या है एक आयत है, या तो बोल देगा कि आप एक वर्ग है। दो चीज मिला, ठीक। क्या एक आप तो प्रूफ करिए कि वो आयत है, या तो आप प्रूफ करिए कि वह एक क्या है वर्ग है। दो चीज मिला, तो यहां से आपको ये प्रूफ करना रहेगा। और इसमें किस फार्मूले की जरूरत होगी, इसी फार्मूले की जरूरत होगी, ठीक। तो यही सारा जो क्वेश्चन है निर्देशांक ज्यामिति से आने वाला है। और इससे बाहर तो भूल जाइए, इससे बाहर तो कुछ भी नहीं आने वाला है इस चैप्टर से, ठीक। क्योंकि इसके जो क्वेश्चन है वो ऑलरेडी ओपन है, ठीक। आगे देखते हैं। अगला चैप्टर हमारा क्या है, त्रिकोणमिति का परिचय। चैप्टर तो काफी ब्रॉड है। कई लोग कहेंगे सर अब इसमें आप क्या ट्रिक लगाएंगे, बताते हैं। देखो भाई, जो हमारा ट्राइगोनोमेट्री है, क्या है ट्राइगोनोमेट्री है। हर चैप्टर में कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं मेरे भाई जो हर साल आ जाते हैं, कुछ ना कुछ। फिजिक्स में भी बताएंगे, चलेंगे, हर चीज में चलेंगे। और आप थोड़ा पेपर दे के जब आइएगा तब थोड़ा हमारे कमेंट सेक्शन में बोलिएगा कि हाँ सर हमने तो क्वेश्चन किया इतना, हमको इतना क्वेश्चन मिल गया, ठीक। तो देखिए ट्राइगोनोमेट्री से क्या, एक ट्रायंगल है, मेरी बात ध्यान समझिएगा। एक ट्रायंगल है, ये मान लेते हैं ए है, ये मान लेते हैं बी है, और ये मान लेते हैं सी है, और ये क्या है थीटा है, ठीक है। तो ये ए कम से कम आपको इसमें एटलीस्ट पाइथागोरस प्रमेय आना चाहिए। क्या, पाइथागोरस थ्योरम आपको आना चाहिए। आगे हम बात करते हैं पाइथागोरस थ्योरम के बाद जो हमारा हेडिंग आता है। देखिए वो जो आप साइन कॉस टेन में रिलेशन देखे होंगे कि ओ LAL यहाँ से आपको इस रिलेशन से क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक। अगला कहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा, यहाँ से बन जाएगा। मैं इसको लिख देता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू काट स्क्वायर। तो यहाँ से ये सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक। आप मान लीजिए काफ़ी चैप्टर बड़ा है, मैं सारा बता नहीं पाऊंगा क्योंकि वीडियो ऑलरेडी आधे घंटे की होने वाली है।
तो पाइथा अगर, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री ऑलरेडी बहुत ब्रॉड चैप्टर है, तो इन चीज़ों से अगर आपको लल बटे कक्का पे क्वेश्चन रेडी है, पाइथागोरस थ्योरम रेडी है, और आपका ये साइन कॉस टेन का रिलेशन रेडी है, तो ये मान के मैं तो ये नहीं कह रहा हूँ कि आप 10 में से 10 पा जाएंगे, हमको 10 चाहिए भी नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी तैयारी भी उतनी हो ही नहीं पाएगी। तो अगर इस मान लीजिए इस 10 में एक अच्छा पाने एक पा रहे हैं, उससे अच्छा यही है कि मैं 10 में 6 पा जाऊं। इस एक से बेहतर ही तो है, भले मैं 10 ना पाऊंगा लेकिन 6 तो पाऊंगा, वो तो नहीं कोई रोक पाएगा। ठीक है, तो इस चैप्टर से कम आपको ये फार्मूले रेडी होने चाहिए। अब हम बात करते हैं क्या इसके अगले चैप्टर, देखते जाइए। अब हम बात करते हैं क्या इसके अगले चैप्टर की, क्या त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग है। ध्यान समझिएगा, जो अनुप्रयोग चैप्टर है त्रिकोणमिति का, ठीक, उसमें आपको हाइट और डिस्टेंस के, अगर ये इसके पहले वाला जो चैप्टर है कंप्लीट है, मतलब कंप्लीट क्या, थोड़ा बहुत जानकारी है जो लल बटे कक्का वाला है, और आपको टेन का एक चीज और बता दूं, इस वाले चैप्टर में ट्रिगोनोमेट्री के कम से कम आपके टेन के सारे वैल्यू पता होने चाहिए। ठीक, मैं भी इसके अगली वीडियो में देखिए क्या कहलाता हूँ, कई सारी तूफानी भी चीज़ें आने वाली हैं जो क्वेश्चन में आपको सीधे जो मैं क्वेश्चन है आप बताऊंगा, वो क्वेश्चन आपको पेपर में दिखने वाला है हाई स्कूल के। ठीक है, तो टेन के जितने सारे वैल्यू हैं वो सभी आप क्या होने चाहिए, पता होने चाहिए, तभी आप इस अनुप्रयोग वाले चैप्टर को आराम से कर सकते हैं। बात करेंगे इसके अगली वीडियो में इस पर। ठीक है, अब अगली चैप्टर की बात करते हैं, वृत्त की बात करते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट पे क्वेश्चन क्या इसमें देखते हैं, क्योंकि अब यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं। अब जब हम बात करते हैं क्या वृत्त की, तो देखते हैं कि वृत्त से ऐसे कौन से क्वेश्चन है। पहला क्या बोल देगा, बोल देता है कि एक वृत्त है और ये वृत्त का केंद्र O है। ठीक है, तो कहता है कि वृत्त के केंद्र से, मान लीजिए ये वृत्त केंद्र है और यहाँ कोई क्या है, वृत्त के केंद्र से 10 मीटर दूर क्या है, कोई बिंदु P है, तो यानी इसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 10 मीटर हो जाएगी। थोड़ा मैं क्वेश्चन बना दे रहा हूँ, थोड़ा देख लीजिएगा। ठीक, तो कहता है कि इस बिंदु P से इस पर क्या एक स्पर्श रेखा खींची गई है। ठीक, स्पर्श रेखा का मतलब क्या होता है, जो उसके छूते हुए निकल जाए। तो क्या जाता है, अब देखिए इस पर ये बनना, तो त्रिज्या क्या होती है, स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो ये मान लीजिए अगर 10 दिया है तो ये 5 दिया, तो कह देगा कि आप स्पर्श रेखा की लंबाई बताइए। क्या कह देगा कि आप ये भैया जो स्पर्श रेखा खींचे हैं इसकी लंबाई कितनी है। ठीक, तो ये जो क्वेश्चन है 100% आपको मिलने वाला है, किसी ना किसी सेट में मिलेगा। मैं पर्सनली किसी एक सेट की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर 10 सेट है, 7 सेट है, 6 सेट है, जितना भी सेट हो, आप उन सेटों में सर्च कर जरूर देखिएगा, तो ये क्वेश्चन आपको पक्का मिलेगा, 100% मिलेगा। ठीक, तो पहला क्वेश्चन तो ये था। ठीक, अगला चैप्टर अगला देखते हैं इसमें। अब बात करते हैं इसमें, तो स्पर्श रेखाओं की संख्या के बारे में पूछता है। ठीक है, तो बोल देता है कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं की, स्पर्श रेखा जो ये जो हेडिंग मैं बोल रहा हूँ क्या, स्पर्श रेखा, इसके बारे में थोड़ा आपको अध्ययन करना जरूरी है। ठीक, लगभग मैं 15 मिनट की वीडियो में अपलोड करूंगा, उसमें इसको सारा मैं कवर करा दूंगा। ठीक है, स्पर्श रेखा से, लेकिन जो मैंने पहला क्वेश्चन बताया उससे तो बनेगा क्वेश्चन। आगे देखते हैं, जो हमारा अगला है क्या, ये हमारा पृष्ठ, एक मिनट, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल की बात करते हैं। देखिए क्षेत्र, जो हमारा वृत्त से संबंधित जो एरिया हमारा निकालना होगा, यानी क्षेत्रफल। पहला क्या पूछेगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्या पूछेगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। पहला पूछने वाला है हमसे वो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। जो हमसे वो अगला पूछने वाला है वो क्या, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछने वाला है, यानी त्रिज्यखंड का जो फार्मूला है हमें उसे देखना। अब लघु बताने में काफी टाइम लगने वाला है। मैं अब जैसे मैंने ये सारे चैप्टर को एक में कवर किया है, अब मैं हर चैप्टर के बारे में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनका मैं इम्पोर्टेंट एक सीरीज बना दूंगा कि 10 वीडियो, मतलब अगर चैप्टर है, मान लीजिए अगर हमारे पास 12 चैप्टर है तो लगभग 12 से 13 वीडियो आएंगी और मैं सारा चैप्टर क्लियर आराम से कंप्लीट हो जाएगा। तो इन दोनों का जो फार्मूला है, अब देखिए वृत्तखंड में भी दो तरह का, एक लघु वृत्तखंड पर आता है और एक क्या आता है, दीर्घ वृत्तखंड पर आता है।
ठीक है, बात करेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। मैं केवल कह रहा हूँ आप नोट करिए कि इस चैप्टर इससे क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो एटलीस्ट अगर मान लीजिए किसी कारण मैं वीडियो भी अपलोड नहीं भी कर पाता हूँ तो आप किसी और की वीडियो को सर्च करके देखें। मैं किसी का वो नहीं हूँ, तो आप किसी और का वीडियो देख के आप पढ़ सकते हैं। नॉलेज आपको कहीं से मिले, नॉलेज मिलने से मतलब होना चाहिए, ठीक है। तो हमने इससे क्वेश्चन बनने वाले हैं। अब देखिए मैं बात करता हूँ इसके अगले चैप्टर की। इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनेंगे, इसके क्वेश्चन नहीं बनेंगे। अगला क्या है हमारा, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। थोड़ा इस पे मैं समय दूंगा। देखिए जो हमारा चैप्टर नेक्स्ट होने वाला है क्या, पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन के बारे में बात करते हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इसमें क्या होगा जानते हैं, पहले तो आपको क्या पढ़ना है, बेलन। पहले आपको बेलन पढ़ना है, बेलन के बाद आपको क्या पढ़ना है जानते हैं, आपको गोला पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद आपको वृत्त भी इसमें आना चाहिए, फिर आपको इसमें घन भी आना चाहिए, आपको घना भी आना चाहिए, और एक क्या मिला है, शंकु। इतना चीज़ पढ़ना है। मैंने इसको ऑलरेडी अच्छे से बताया है। मैं कोशिश करूंगा कि मैं सारे चीज़ों का जो लिंक है मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिख कर डाल दूं कि इस चैप्टर का ये है, इस चैप्टर का ये है, लेकिन मैं फिर भी दोबारा भी इसको कंटिन्यू करूंगा अभी, ठीक है। अब देखिए आगे, अब मान लीजिए ये जो हमारा चैप्टर क्लियर हुआ, कौन चैप्टर था हमारा, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। जानते हैं क्वेश्चन कैसे बनता है, देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा, बोल देगा ये बेलन है, ठीक है, और इस बेलन पर एक शंकु रखी गई है। इसको हम किस नाम से जानते हैं, जो हमारा बर्थडे कैप होता है वो इसी तरह का होता है, कभी गौर करिएगा। तो क्या देता है क्या कि आप इसका क्या निकाल दीजिए, इसका और इसका दोनों का वॉल्यूम। तो मान लीजिए सपोज करिए यहाँ पर एक लड़का ये और एक लड़का ये है, इसके पास 5 रुपया है, इसके पास 5 रुपया। मैं बोलूँ टोटल कितना रुपया हुआ, दोनों को ऐड कर दिए, 5 पर 10 रुपया आ गया। तो वैसे ही मान लीजिए इसका वॉल्यूम निकालेंगे V1, इसका वॉल्यूम निकालेंगे V2, टोटल वॉल्यूम क्या आ जाएगा, V1 प्लस V2 आ जाएगा। क्लियर हुआ। बस तो हमारे सोचने की बात है कि हम इसको कैसे देखना चाहते हैं। क्या आ जाएगा हमारा, V बराबर V1 प्लस V2, ठीक है। ये हमारा मान लीजिए V2 है और ये हमारा क्या है, V1 है, ठीक है। तो ये तो हमारा कौन सा चैप्टर था, पृष्ठीय क्षेत्रफल और हमारा क्या था, आयतन था, ठीक। इसी भी क्वेश्चन बनने वाले हैं। अब आगे बात करते हैं क्या, सांख्यिकी की। क्या चैप्टर हमारा ये, सांख्यिकी है। चैप्टर कौन सा हमारा ये है, सांख्यिकी है, ठीक। तो इस वाले चैप्टर से क्या बनने वाला है, तो इस वाले चैप्टर से जो पहला क्या है, आपको माध्य निकालना आना चाहिए, माध्यिका निकालना आना चाहिए, और क्या आना चाहिए, बहुलक आना चाहिए। क्या आना चाहिए, बहुलक। ये 3 चीजें आपको आनी चाहिए, क्या, माध्य, माध्यिका, बहुलक। क्योंकि ये जो चैप्टर है काफी डीप है, ठीक। तो अगर आप, ये भी है कि अगर आप माध्य का एक क्वेश्चन लगा लीजिए तो अगला क्वेश्चन सेम मिलेगा, माध्यिका में लगा लीजिए तो अगला क्वेश्चन फिर से मिलने वाला है, बहुलक लगा लीजिए, मान लीजिए बहुलक का एग्जाम्पल लिया, बोल देगा 5 5 5 3 2 1 4 6 6। तो बहुलक का मतलब मान लीजिए बोला कि बताइए इसमें बहुलक क्या है, तो मैं कह दूंगा 5। तो बहुलक का मतलब ये होता है, बहु मतलब कई बार, लक मतलब मान लीजिए आया हो, तो इसमें कौन सा अंक है जो कई बार आया हो, सबसे अधिक बार। तो 5 एक ऐसा अंक है जो कई बार आया है, ठीक। तो अगर बहुलक का एक क्वेश्चन देख लेंगे तो सारा ये चैप्टर रेडी हो जाएगा। तो वीडियो हमारी वैसे भी काफ़ी लंबी हो गई, लेकिन इम्पॉर्टेंट थी ये वीडियो। तो अगर अब वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब मिलते हैं आपसे अगले इसके नेक्स्ट वीडियो में इन्हीं सारे चैप्टरों के अलग अलग वीडियो के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए बाय।